आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्कार, मेरा नाम अनिकेत है और आप प्रभात खबर का इलेक्शन एक्सप्रेस देख रहे हैं। हमारी टीम पश्चिम चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर विधानसभा क्षेत्र में है। आज इस वक्त हमारी मौजूदगी नौरंगिया चौक पे है और यहाँ के स्थानीय लोग हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे, इनका मुद्दा क्या है ये जानेंगे, साथ ही इनके राजनीतिक नब्ज को भी टटोलेंगे। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? चंद्रशेखर मुखिया नाम है मेरा। अच्छा, और यहाँ का स्थानीय मैं पैक्स अध्यक्ष भी हूँ। जी जी। तो अब चुनाव भी नजदीक है। जी जी। क्या कुछ मुद्दे हैं यहाँ नौरंगिया चौक और वाल्मीकि विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो? वाल्मीकि नगर विधानसभा क्षेत्र में मुद्दा तो बहुत है, लेकिन सरकार सारे मुद्दों पे काम कर रही है। चाहे वो किसानों का खेत में बिजली लाने के काम हो, या स्वास्थ्य के क्षेत्र में सामुदायिक अस्पताल हो, स्वास्थ्य केंद्र हो, या शिक्षा के क्षेत्र में हर पंचायत में सरकार की हाई स्कूल का काम हो, सब चलिए रहा है। बिजली के क्षेत्र में काम हो ही रहा है, सभी काम हो रहा है। जो भी मुद्दे हैं स्थानीय सरकार हम लोग के मुद्दों को सरकार हल कर रही है। नीतीश कुमार ने जो कहा था, जो भी उन्होंने कहा सब पूरा किया। उन्होंने कहा था न्याय के साथ विकास, उन्होंने गुंडा राज खत्म किया। उन्होंने कहा था मैं हर घर में बिजली दूंगा, उन्होंने आज हर घर में बिजली देने का काम किया। उन्होंने कहा था बिहार में सड़कों का जाल होगा, तो बिहार में किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, नदी पुल और सड़कों का जाल बिछा हुआ है। तो नीतीश कुमार के विकास के काम से हम लोग संतुष्ट हैं और पुनः हम लोग उनको जो है चाहेंगे मुख्यमंत्री बने, हम लोगों के साथ हैं। आइए और भी लोग हैं, उनसे हम एक एक कर बातचीत करते हैं। क्या नाम है? जी, दिलीप कुमार राणा मेरा नाम हुआ। मैं यहाँ के एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। देखिए, अभी मेरे भाई अभी जस्ट कहे कि सरकार का जो वादा रहा, नीतीश कुमार का काम बेहतर है। ठीक है, सरकार का काम तो कुछ कुछ बेहतर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्राइम रेट उन्होंने कम किया है, इसी में भी कोई डाउट नहीं है। लेकिन अभी आए दिन दीदार चौराहे पर गोली मार दिया जा रहा है। कहीं किसको कब गोली लग जाएगा कोई पता नहीं है। हमारे वहाँ जहाँ हम जिस विधानसभा से आते हैं, जिस लोकसभा से आते हैं, यहाँ की बात करें, विधानसभा की बात करते हैं। विधानसभा की बात करें तो मेरा विधानसभा में एक आप मदनपुर आते होंगे, रास्ते में पड़ा होगा, एक NH हाईवे है, जहाँ यहाँ पूरे लोकसभा के लोगों का इलाज कराने के लिए उसी रूट से गोरखपुर आना जाना होता है। और वह रास्ता आज गड्ढे में तब्दील हो गया है। क्यों? तो सरकार का विकास सही है, उसको भी देखना चाहिए। और जहां तक मेरे भाई कहे कि हर पंचायतों में जो सो बिजली का पूरा जाल बिछ गया है, रोड पूरा बिछ गया है, और विद्यालय बन गया, हॉस्पिटल बन गया, सब कुछ बन गया। जरा इतना लोग खड़े हैं, उनसे पूछिए, दिल पे हाथ रख के लोग बताए, क्या विद्यालय में पठन पाठन की जो कार्यशैली है वो ठीक है? बिल्कुल ठीक नहीं है। इस बात को मैं बोल रहा हूँ। कहीं विद्यालय में भवन नहीं है, कहीं बच्चे रोड पे पढ़ रहे हैं, कहीं बच्चे इधर अगल बगल सड़क पे पढ़ते हैं, छत पे पढ़ते हैं। तमाम एक आध जगह कहीं पुरानी भवन है, वो भी जर्जर स्थिति में, कब गिर जाए पता नहीं है। और रास्ते की जहां तक बात है, ठीक है, रास्ते का काम हुआ है, उसमें डाउट नहीं है। लेकिन जो मूलभूत रास्ता है, मदनपुर वाला रास्ता हो गया, जैसे यहाँ से मान लीजिए जो रास्ता निकलता है, मेरे वहाँ यहाँ करीब 10,000 लोगों की जीविका का साधन यहाँ खेती के रेता क्षेत्र में जाता है लोग। लेकिन वहाँ जो बरसाती नाला नदी आती है, उस पर निकलने के लिए पुलिया पुल के लिए हम लोग काफी अरसे से स्थानीय प्रशासन को, जनप्रतिनिधि को हम लोग बता रहे हैं, लेकिन उस पर भी कोई काम आज तक नहीं हुआ। 10 वर्षों से कोई काम नहीं हुआ। स्वास्थ्य विभाग की जहां तक बात हुई तो हर पंचायतों में ठीक है, बन रहा है, भवन बन रहा है, लेकिन देखिए भवन में एक डॉक्टर नहीं बैठता है, किसी को दवाई खुराक नहीं मिलती है। तो ये तमाम तरह की समस्याएं तो है। तो इसलिए देखिए, अभी बिजली की जहां तक बात है, तभी तमाम ग्रामीण क्षेत्र में जो आम गरीब लोग हैं, उनको बिल की लेकर समस्या है कि कहीं अधिक बिल आ रहा है, तो कहीं उनकी बात कोई नहीं सुना, अफसरशाही बढ़ गया है, इस सरकार में घुसखोरी बढ़ गया है। ये सब चीजों को भी ठीक करने की जरूरत है सरकार को। ठीक है, और भी कई साथी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। शिक्षा को लेकर के राणा जी दावा कर रहे थे, क्या कुछ यहाँ है स्थिति? अभी यहाँ स्थिति ये है कि हमारे यहाँ इस पंचायत में उच्च विद्यालय की स्थापना हुई है, पठन पाठन शुरू हो गई है, लेकिन भवन बन नहीं रही है। और हमारे यहाँ के अनुमंडल पदाधिकारी या शिक्षा पदाधिकारी जो भी हैं, BDO साहब, जमीन ही उपलब्ध उसके नहीं करा पा रहे हैं कि वह भवन बने, बच्चे पढ़ें। आज इंटर तक की पढ़ाई यहाँ पर चालू हो गई है, लेकिन बच्चे पढ़ेंगे कहाँ, यह एक ज्वलंत समस्या है। अच्छा, और सड़क की कनेक्टिविटी कैसी है? सड़क की अभी ठीक है, हम लोग उत्तर प्रदेश और बिहार के बॉर्डर पर है। हम लोग का यहाँ से निकास द्वार मदनपुर होकर जो जाता है, अभी वहां पर
एनएच जो बना है 727 वो अधूरा रह गया है। फॉरेस्ट हम लोग सुनते हैं कि फॉरेस्ट ने क्लियरेशन दे दिया, रोड बनेगा, अब रोड बनेगा, लेकिन कब बनेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री भी आते हैं इस विधानसभा में, विधायक भी आते हैं, हमेशा रहते हैं, लेकिन ये लोग खाली झूठा दिलासा देते हैं कि अब बन जाएगा, अब बन जाएगा। ठीक है, हमारे साथ युवा साथी भी है जी। आपको एक बात बता दें, आपको जान के एकदम ताजुब होगा, जहां आज पूरे प्रदेश नीतीश जी और बीजेपी की डबल इंजन की सरकार को पिछले 10 वर्षों से हम लोग बड़े बहुमत दे के सरकार बना रहे हैं, उनको वोट दे रहे हैं, उनको काम करने का अवसर दे रहे हैं कि हमारी समस्याएं सुने। आपको यह जान के एकदम अजूबा लगेगा कि मेरे वहाँ शिक्षा की जो व्यवस्था है, यानी कि जो मनुष्य के जीवन में सबसे मूलभूत आवश्यकता है, ज्ञान नहीं तो फिर वो समाज कैसा रहेगा। तो यहाँ जमीन भी उपलब्ध है, सीओ, एलआरडीसी और एसडीएम के द्वारा जमीन भी चिन्हित किया गया है, लेकिन उसमें थोड़ी सी समस्या। क्या समस्या? 10 से 12 फीट यहाँ के जो स्थानीय भूमिहीन लोग हैं उसको एक्रोच किए हुए हैं। तो क्या सरकार की पास ये व्यवस्था नहीं है कि उनको चिन्हित करके भूमिहीनों को जमीन उपलब्ध करावे? और वहाँ जो मेरा हाई स्कूल है, यहाँ करीब 800 बच्चे हैं हाई स्कूल में, इंटर में, और चलिए आपको दिखाते हैं, भवन में नहीं बैठता है लोग, बाहर रोड पर खड़े रहता है, कोई 1 बजे आता है, कोई 2 बजे। टीचर यहाँ संख्या 33 के आसपास में है, उनको बैठने तक की व्यवस्था नहीं है। जमीन उपलब्ध है, लेकिन विभाग इतना अपना वो क्या कहते हैं, एक उदासीनता दिखा रहा है, उस पर भवन नहीं निर्माण करवा रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता है आप, सामाजिक कार्यकर्ता है, शिकायत विकायत की कि नहीं? जी पहुंच रहे। बिल्कुल बिल्कुल, हमने किया है अपने लेटर पैड पे। मैं अखिल भारतीय गोंड आदिवासी का प्रदेश उपाध्यक्ष भी हूं। अपने लेटर पैड में मैंने डीएम साहब को भी लिखा है, एसडीएम साहब से भी मिला है, सीओ साहब से भी मिला है इस संदर्भ में, और एलआरडीसी से भी हमने बात किया है। ठीक है जी, क्या कह रहे? जहाँ तक की बात है स्कूल की, सरकार की और विभाग की नजर में यहाँ स्कूल जो हाई स्कूल भवन बनना है नजर में है, थोड़ा सा उसमें अतिक्रमण लोग किए हुए हैं, सरकार उस पर काम कर रही है, लेकिन यहाँ शिक्षक की व्यवस्था है, सब कुछ पढ़ाई सही ढंग से हो रही है। पहले तो उनकी सरकार थी तो पढ़ाई ही नहीं थी, चरवाहा विद्यालय हुआ करता था, क्या था उस समय। अभी तो स्कूल बन रहा है, बन गया है, कई जगह बन रहा है, पढ़ाई भी अच्छे ढंग से हो रहा है, सरकार बच्चियों को पोषक राशि, अन्य लाभ भी, छात्रवृत्ति वगैरह भी दे रही है। हर क्षेत्र में सरकार काम रही है, जो काम करता है उन्हीं से न कहीं चूक होता है जी। पहले तो काम ही नहीं होता था। ठीक है। कई अन्य साथी भी हमारे साथ, युवा साथी भी हैं, आगे की तरफ आ जाइए। क्या नाम है आपका? साहिल अंसारी। क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हैं। यहाँ शिक्षा व्यवस्था को लेकर के क्या ये है? वाल्मीकि नगर क्षेत्र की बात करें, और क्या कुछ मुद्दा है यहाँ? शिक्षा व्यवस्था में बहुत कमी है। अच्छा, मान लीजिए कि अभी स्कूल का निर्माण नहीं हुआ है, भूमिहीन है, भूमि है लेकिन ये लोग चिन्हित नहीं कर पा रहे हैं। बच्चे को खेलने के लिए अभी मैदान नहीं है, खेल मैदान होना जरूरी है, क्या कि अभी स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा आगे ले जा रही है सरकार, फिर वो स्पोर्ट करने के लिए, खेलने के लिए उसके लिए जगह होना चाहिए ना, जगह नहीं है। आएगा दिन भर घूमेगा, चला जाएगा घर, ना वो खेल पाएगा, ना अच्छे से पढ़ाई कर पाएगा। टीचर आ रहे हैं दिन भर बैठ कर चले जा रहे हैं, बैठने के लिए जगह नहीं है, अच्छा से पढ़ेगा नहीं, फिर क्या करेगा। और बिजली, सड़क और जैसे राशन वाशन की क्या व्यवस्था है? ये तो अभी तक ठीक है, ये जो मूलभूत सुविधा है ये सब ठीक है? ये अभी तक ठीक है। अच्छा, और भी कई साथी हैं, उनसे हम एक एक कर बातचीत करेंगे। इधर हमारे साथ कई बुजुर्ग भी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है दादा? बिहारी राम। बिहारी राम। क्या करते हैं? क्या करते हैं? खेती गृहस्थी करते हैं। खेती गृहस्थी करते हैं। क्या समस्या है इधर? समस्या हम लोग तो खराब है, नदी को बस जंगल बा, बीच में नदी बा, बाढ़ हो जाता है, कोई साधन नहीं है, दिक्कत पड़ता है। और सब चीज जो मूलभूत बा, लाइट उठ घर में आवेला नु? हाँ, लाइट लाइट आवेला। राशन उसन मिलेला कि ना? जी मिलेला। कई किलो मिलेला? हमरा मिलेला 8 ना, एक आदमी पर कई किलो मिलता? 5 किलो। 5 किलो मिलेला नु? सड़क उड़क ठीक बा अपने लोग के? ठीक है बा, बात है। अच्छा, किसान मनी का खेती उती करी ले? जी। तो बताई कोनो दिक्कत होला खेती में? दिक्कत है बड़ी बात, खाद लेके हम लोग खेत में जा रहे। अच्छा, पानी का कोई साधन नहीं है, सूखा था, खादो लेके मिलो, पानियो लेके मिलो, ये तो का कहता नहीं? का नाम बा? राजकुमार चौधरी। राजकुमार चौधरी सोहानी बानी। अच्छा, का करी ले? बाहर कमाई ले। अच्छा, का कहत रहनी अभी खाद दूध के लेके? खाद आया तो दुकानदार लोग बोले कहे चलो 600 रुपया पैकेट, गरीब परेशान बटे। एक दिन प्रशासन दिलीप कुमार आयल तो 266 रुपया खाद बटाई, ऊपर खाद नहीं मिलो। जब यह दुकानदार मन बढ़ोई करता रहा, अपन राज चलता, गरीब फाय करता। शिकायत उकायत ना कहीं? यहाँ शिकायत करला, बंदूक से चोरी होके, कलम से चोरी होता। अच्छा,
बाकी बाकी और सब सुविधा रहुआ मिलेला। कौन सुविधा के मजदूरी करे खाई ले जा बाकी जे राशन उसन के सुविधा राशन उसन सारा लूंडी बा जा हतने हतने माई बहन पानी हर के जाली ओके कोनो आज सुनवाई नहीं भइल। अच्छा क्या केहू करो गरीब फाय फाय करता अब को मजा मारता राशन मिलते राशन भी बंद हो गए नहीं मिलत हो काहे राशन नहीं के मिलत। पता ना कत रही के बाकी होई खत्म पैसा आई गरीब कुचलाई बड़को मजा मारी तो वो राशन नहीं के मिलत। कहाँ मिलता ये महीना कहाँ मिला राशन तो पिछला महीना मिला रहे पिछला महीने में मिला रहा है तो एहू महीना मिली अब पिछला महीना मिला रहे नु अब एक महीना के समय ना हुई तो पहले ही केंगा मिल जाई बताई का नाम बराऊ ब्रिजराज मोर गुजरात का करे नी हम खेती गृहस्थी कर ले काथी के खेती चलता ये गन्ना के धान के गन्ना के का रेट चलता गन्ना के भाई कहाँ रेट चलता है अब तो पिछला उन्हें बगहा विधानसभा में बड़ा खुश रहे लोग का कहता नहीं रहुआ कि गन्ना के रेटे नहीं के चला ना हाँ मैंने सरकार से लोग मैं संतुष्ट बाटे सब कुछ काम बढ़िया से होता है वो तो ठीक बा इहुआ गन्ना के का भी रेट चलता बताई ये मेरा जब सीजन आई तो बाद में तय वाला उन्हें बगहा में तो कहते रहे लोग 450 के आसपास चलता हाँ तो हो सकता 400 चलत हुई तो लोगों ने तो खुश रहे किसान सब तो लोग खुश है बाटे तो धीरे धीरे काहे बोलता नहीं रहुआ। तो ये जगह का नाम क्या था भैया चौराहा नौरंगिया चौराहे पे हम लोग मौजूद थे। हमारे साथ जनता का एक आध लोग और है उनसे भी बातचीत करते हैं। क्या नाम है। नंद किशोर चौधरी जी क्या कुछ करते हैं। ऐसे पूर्व अध्यक्ष हैं अच्छा। बगहादुर प्रखंड मत्स्य संयुक्त समिति के अच्छा मंत्री हैं अच्छा भूतपूर्व मुखिया भी हैं। बताइए यहाँ के क्या कुछ मुद्दे हैं। मुद्दा तो लगभग सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है कोई विशेष तो नहीं है। अच्छा हाँ विकास तो बढ़िया हो रहा है नीतीश कुमार के राज में काम चल रहा है। हाँ एकदम बढ़िया चल रहा है सब कुछ यहाँ बिजली पानी सड़क सब हाँ ठीक है। एकदम अमन चैन शांति है व्यवस्था कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो इस समय हम नौरंगिया चौक पे मौजूद थे। हमारे साथ यहाँ स्थानीय लोग हैं उन्होंने अपनी समस्याएं गिनाई हैं बात रखा है उन्होंने। अब आज पूरा दिन हम वाल्मीकि नगर विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग चौराहों पर गुजारेंगे और अंत में एक चौपाल भी करेंगे जहां वाल्मीकि नगर विधानसभा क्षेत्र की जनता मौजूद होगी और साथ ही उनके सामने मंच पर प्रतिनिधि भी होंगे जो उनकी समस्याओं पर चर्चा करेंगे। अब फिलहाल अब तक के लिए दीजिए इजाजत। मैं अनिकेत कुमार गुप्ता आप सबके साथ तब तक के लिए देखते रहिए प्रभात खबर का इलेक्शन एक्सप्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभात